इस वीडियो के ऊपर गुस्सा दिखाने वाले हर पाकिस्तानी शहरी वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। एक और वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर उस वीडियो के साथ जो शख्स इत्तफाक करता है, उस वीडियो को सपोर्ट करता है, उसके अलावा पाकिस्तान का हर शहरी जो इस वीडियो के ऊपर अपने दुख का इज़हार कर रहा है, उससे बड़ा मुनाफिक शख्स पाकिस्तान में कोई नहीं है। कोई कहेगा कि जो तहरीक लबैक को सपोर्ट करता है उससे छोड़ के सब मुनाफिक है। नहीं, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो नहीं है, ना वो साद रिजवी साहब की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो रखता हूं। यकीनन आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि मोटरसाइकिल में दो लड़के आते हैं और एक रेडी वाला बेचारा कोई चीज बेच के आ रहा होता है और जितने भी पैसे उसके पास होते हैं वो सब लूट के वो चले जाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है और यकीनन जितनी भी रोड के ऊपर डकैतियां होती हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ दे मैं ये समझता हूं कि इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता है कि एक मजदूर दिहाड़ी वाला वो बेचारा कोई चीज बेच के आता है और वो मोटरसाइकिल पे आते हैं, पिस्टल दिखा के वो लेके चले जाते हैं। कराची की लगती है। अच्छा नाज़रीन, ऐसी हजारों वीडियो सामने आती हैं और इसके ऊपर जो कमेंट्स होते हैं, हर आदमी कहता है कि इनको पकड़ना चाहिए, इनको कड़ी सजा देनी चाहिए, ये पाकिस्तान है, मालूम नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन ये वीडियो सब वीडियो से थोड़ी अलग है, इसलिए मैं आज इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को पाकिस्तान के जितने भी लोगों ने देखा है, या आप पाकिस्तान के जितने भी लोगों को आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, कोई भी बाशऊर शख्स जो होगा उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। जितनी भी डकैतियां होती हैं सबसे ज्यादा इसके ऊपर सब लोगों को गुस्सा आएगा। लेकिन इस वीडियो के ऊपर गुस्सा दिखाने वाले हर पाकिस्तानी शहरी वो सबसे बड़ा मुनाफिक है, सबसे बड़ा धोखेबाज है, सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। वो मुनाफिकत से काम ले रहा है, बशर्ते कि एक शर्त है। एक और वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर उस वीडियो के साथ जो शख्स इत्तफाक करता है, उस वीडियो को सपोर्ट करता है, उसके अलावा पाकिस्तान का हर शहरी जो इस वीडियो के ऊपर अपने दुख का इज़हार कर रहा है, उससे बड़ा मुनाफिक शख्स पाकिस्तान में कोई नहीं है। अच्छा, जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा वो कोई अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो नहीं है कि मैं कोई कहेगा कि जो तहरीक लबैक को सपोर्ट करता है उससे छोड़ के सब मुनाफिक है। नहीं, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो नहीं है, ना वो साद रिजवी साहब की है, ना वो किसी भी आलिम की है। कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को उलमा अकराम से भी तकलीफ है, वो उलमा अकराम की भी वीडियो नहीं है, वो आम शहरियों की वीडियो है। जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस वीडियो के साथ अगर जो आदमी इत्तफाक करता है और इस वीडियो के ऊपर जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, इसके ऊपर दुख का इज़हार कर रहा है, तो वो तो है सच्चा मुसलमान। वाकई उसको पाकिस्तान की फिक्र है, गरीब आवाम की फिक्र है। लेकिन अगर उस वीडियो से जो मैं आपको दिखाऊंगा उससे वो इत्तफाक नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो के ऊपर दुख का इज़हार कर रहा है, तो वो शख्स भी इतना मुजरिम है जितने ये दो शख्स मुजरिम है। नाज़रीन, अब मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो रखने से पहले ये तो देखा है कि कोई तो कहेंगे कि यार ये दो आदमियों को फांसी लगानी चाहिए, कोई तो कहेंगे कि जी पुलिस की कमजोरी है, कोई तो कहेंगे कि जी ये जिला इंतजामिया है या मकामी जो इंतजामिया है उसकी कमजोरी है। अच्छा, पुलिस करप्ट है, पुलिस सिस्टम करप्ट है, अदालती सिस्टम करप्ट है, वजीर करप्ट है, सब लोग यही कहेंगे और ये पाकिस्तान में ठीक हो भी नहीं सकता है। सब लोग ऐसा ही कहते हैं। लेकिन मैं आपको सामने एक और वीडियो रखने जा रहा हूं और वो है अफगानिस्तान के आम शहरियों की वीडियो। वो वीडियो देखो, फिर आगे जाके बात करते हैं। नाज़रीन, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो अफगानिस्तान के एक बाजार की वीडियो है और इस बाजार में जिस तरह ये शख्स मजदूर रेडी वाला बाजार में जा रहा था, मजदूरी करके जा रहा था, पैसे इसकी जेब में थे, मालूम नहीं कितने पैसे थे, लेकिन वो पिस्टल निकाल के वो इससे पैसे लेके चले गए। ये शख्स, ये वीडियो अफगानिस्तान की है और ये अफगानिस्तान के बाजार की है और बाजार के अंदर रेडियो के ऊपर डॉलर पड़े हुए हैं, अफगानी करेंसी पड़ी हुई है।
तो एक यूट्यूबर ने इसके ऊपर सवाल किया है कि आप लोगों ने ऐसे करेंसी रोड के ऊपर रखी हुई है, आपको डर नहीं लगता है कोई आपसे लूट के लेके चला जाएगा? तो ये कहता है, बड़े हंस के कहता है कि भाई आप लोगों को मालूम नहीं हुकूमत किसकी है? अमीरात इस्लामिया तालिबान की हुकूमत है। किसी की जुर्रत है, किसी की हिम्मत है, किसी में इतनी ताकत है, कोई है इतना दलेर जो हमसे ये पैसे छीन के लेके जाए? वो क्यों कह रहे थे? और ये वीडियो पुरानी है, ये अभी नई नहीं है, यानी अफगानिस्तान की जब हुकूमत तालिबान की आई थी तो कुछ महीनों के बाद की ये वीडियो है। तो बाजारों में लोगों को खौफ भी खत्म हो गया कि वो करेंसी लेके बाजारों में लाखों के हिसाब से डॉलर वो रेडियो के ऊपर रख के वो मनी चेंजर जो काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनको यकीन है कि जो हुकूमत है ना वो गैरतमंद लोगों की है, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर कोई आदमी हमसे पैसे लूट के लेके जाएगा। नाजरीन, आप इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं तो फिर आपका हक बनता है इसके ऊपर अफसोस करने का, जो गरीब रेडी वाले को लूटा गया। अगर आप इस सिस्टम को पसंद करते हैं, आप उलमा अकराम की हुकूमत को पसंद करते हैं, आप शरी निजाम को पसंद करते हैं, आप निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम को पसंद करते हैं, तो आपको पूरा हक है कि उन दो शख्स को ऊपर गाली भी दें, उनको बुरा भला भी कहें, दुख का अफसोस भी करें। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को पसंद नहीं करते, आप शरी निजाम को पसंद नहीं करते, आप उलमा अकराम की हुकूमत को पसंद नहीं करते, तो आपसे बड़ा झूठा, आपसे बड़ा मुनाफिक, आपसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है उस सिस्टम में रह के वो ठीक नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। अगर आपको वाकया ही धोखा है उस शख्स के ऊपर जिससे वो पैसे लूट के चला गया, तो इख्तियार आपके हाथ में है। आप दें वोट उन लोगों को जो शरी निजाम लाना चाहते हैं, जो इस अफगानिस्तान की तरह हुकूमत बनाना चाहते हैं कि जहां इस्लामी कानून होगा, किसी की जुर्रत भी नहीं होगी, ईमानदार हुक्मरान होंगे, वो सिर्फ आर्डर करेंगे। ऐसे पार्लियामेंट में खड़े होकर, कंटेनरों के ऊपर खड़े होकर ये नहीं कहेंगे कि ये जो 75 साल का गंद है ये 5 साल में ठीक नहीं होता है, ये 10 साल में ठीक नहीं होता है। और उनके अंधे मुकल्लिद जो सपोर्टर है वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, हमारे हुक्मरान, हमारा लीडर क्या करे, ये तो 75 साल का गंद है। तो नाज़रीन, ऐसी वीडियो सामने आती है तो यकीन माने कि इसके ऊपर मुझे यही कंटेंट मिलता है। इस तरह की जबान, इससे भी सख्त जबान इस्तेमाल करने को दिल करता है कि वो मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, वीडियो को वायरल करते जाते हैं, नीचे गालियां निकालते जाते हैं, दुख का इज़हार करते हैं। कई लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और वो सिर्फ इस हद तक वीडियो बनाएंगे कि यार ये कितने जालिम है, ये कितने बेगैरत है, ये कितने बेशरम है, एक गरीब मजदूर वाले से रेडी लेके चला गया, कोई पुलिस इससे पूछने वाली नहीं है। भाई आपका किरदार क्या है इस सिस्टम को ठीक करने के लिए? आपका किरदार क्या है? आप ही तो उन्हीं चोरों को वोट दे रहे हो, उन्हीं डाकुओं को वोट दे रहे हो। तो ज़ाहिर है जब आप दे रहे हो तो आप ही जिम्मेदार हो इस सिस्टम के। तो नाज़रीन, जैसा कि हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान का वह जो हाल है, जो लोग बिजली के बिलों के लिए रोडों के ऊपर निकले हुए हैं, जो पेट्रोल के लिए रोडों के ऊपर निकले हुए हैं, जो महंगाई के खिलाफ रोडों के ऊपर निकले हुए हैं, सब ड्रामा है, कुछ भी नहीं है, ना कुछ होने वाला है। ड्रामा इसलिए है कि यह मौजूदा सिस्टम में ना तो इमरान खान महंगाई कम कर सका, ना पहले नवाज शरीफ लोगों ने की, अब ना इस निगरान हुकूमत ने की, और ना आगे वाली अगर कोई हुकूमत इस तरह की आएगी, इन्हीं लोगों में आएगी, तो वो खत्म कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लो, 75 सालों से जो नई हुकूमत आई है वो पहले वाले से बदतर ही आई है। नई हुकूमत में हर उस शख्स ने पिछली हुकूमत को याद किया है कि यार इससे जो पहली हुकूमत थी वो अच्छी थी। तो अब जब इस सिस्टम को, निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट नहीं करते, तो आपसे बड़ा मुनाफिक और आपसे बड़ा फराडिया और ड्रामेबाज कोई शख्स नहीं है। पाकिस्तान का बैद यह है, निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा कोई हल पाकिस्तान का नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला हर आदमी को हक सक सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।